केस स्टडी ये कहती है कि फाइनल एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, सो मिस्टर कुमार डिसाइडेड टू चेक द प्रिपरेशन ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स। उन्होंने 4 स्टूडेंट्स चूज किए, ए बी सी एंड डी, एंड देयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आर 1/3, 1/4, 1/5 एंड 2/3। अब उन्होंने एक प्रॉब्लम चारों को सॉल्व करने के लिए दी और ए पार्ट में हमसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाहे एक ने की, चाहे 2 ने की, चाहे 3 ने की, चाहे चारों ने की, बट प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अगर हम ऐसे बहुत सारे केसेस निकालने लगे कि ए ने की, बी ने नहीं की, या ए और सी ने की, बी ने और डी ने नहीं की, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व के लिए हम ये निकाल लेते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। अगर हमने इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई और उसको हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ऑब्वियसली वो हमें प्रोबेबिलिटी दे देगा कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो अब प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड का मतलब है कि चारों ने ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट। चारों ने ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3। बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो बी कॉम्प्लीमेंट की 3/4। सी की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो सी कॉम्प्लीमेंट की 4/5। डी की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो डी कॉम्प्लीमेंट की 1/3। हमें इस सब को सॉल्व करना है। 4 से 4 कट किया, 3 से 3 कट किया और हमारा आंसर आ गया 1 माइनस 2/15। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 13/15। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इज 13/15। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट वन ऑफ देम कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एट मोस्ट का क्या मतलब होता है। एट मोस्ट का मतलब होता है कि एक या एक से कम। अब एक से कम तो नन हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ओनली वन कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। अब प्रोबेबिलिटी एक ने भी सॉल्व नहीं की, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो, ये 2/15 है। प्लस हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी कि चारों में से एग्जैक्टली एक ने ही प्रॉब्लम सॉल्व की। तो वो कैसे हो सकती है? ए ने सॉल्व की बट बाकियों ने नहीं की, बी बार, सी बार, डी बार। या फिर बी ने सॉल्व की और ए, सी और डी ने सॉल्व नहीं की। या फिर सी ने सॉल्व की, ए, बी, डी ने नहीं की। या फिर डी ने सॉल्व की, ए, बी और सी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। हमें इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके अपना आंसर निकालना है। 2/15 हमें पता है, तो अब हम पहले पार्ट का निकालते हैं। ए ने की और बाकियों ने नहीं की, तो ए के करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और बाकियों के ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, 3/5, 4/5 एंड 1/3। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आएगा 1/15। तो हम इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक पार्ट हमारा 2/15 था, दूसरा पार्ट हमारा आ गया 1/15। अब हम तीसरा पार्ट निकालते हैं। तीसरे पार्ट में हमें बोला है कि बी ने सॉल्व की, तो बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ए ने सॉल्व नहीं की, 2/3। सी ने सॉल्व नहीं की, 4/5 और डी ने सॉल्व नहीं की, 1/3। इसको फिर से हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 2/45। तो हम ये आंसर यहां लिख देंगे 2/45। अब हम नेक्स्ट केस निकालते हैं। सी ने किया और बाकी तीनों ने नहीं किया, तो सी ने किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। ए ने नहीं किया, इसकी 2/3। बी ने नहीं किया, 3/4 और सी ने नहीं किया, 1/3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 1/30। तो हमने अब 1/30 को ऐड कर लिया। लास्ट पार्ट में हम लेंगे कि डी ने किया और बाकी तीनों ने नहीं किया। तो डी ने किया, डी ने प्रॉब्लम सॉल्व की, मतलब 2/3। ए ने नहीं की, 2/3। बी ने नहीं की, 3/4 और सी ने नहीं की, 4/5। ये सब कट गया और हमारा आंसर आ गया 4/5।
15। तो हम यहाँ पे 4/15 को ऐड कर देंगे। अब जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, हमें सिर्फ इन सब नंबर्स पे एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके हमें एक फाइनल सॉल्यूशन लिखना है। तो एलसीएम हमें दिख रहा है 15, 30 और 45। इसका हम एलसीएम ले सकते हैं 60। 15 को 4 से किया, 4 × 2 8, फिर 15 को 4 से किया, 1 × 4 4, फिर 45 को हमें 15, 30 एंड 45 है, सो वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम एज 90। तो हमने 90 एलसीएम लिया। 15 को हमें 6 से करना पड़ेगा, तो 6 × 2 12, 15 को फिर से 6 किया, 45 को 2 से करेंगे तो 2 × 2 4, 30 को 3 से करेंगे और फिर 15 को हमें 6 से करना पड़ेगा, 6 × 4 24। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे 6 4 10, 10 + 12 22, 22 + 3 25 and 25 + 24 is going to give me 49/90। तो ये हमारा